हेलो नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आशीष क्लासेस पर। डिस्कस करेंगे आज का एडिटोरियल। और उससे पहले बता दूं आपको कि आपके एसएससी की वैकेंसीज डिक्लेयर हो चुकी हैं और एसएससी की प्रिपरेशन करने वाले हर बच्चे के लिए बहुत ही खास कोर्स, एक पूरा पूरा कोर्स, ऐसा कोर्स जिससे आपका बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जा सकता। ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन सब कुछ इस कोर्स में उपलब्ध है। पूरा कोर्स अवेलेबल है। आप जैसे ही वीडियो एक्सेस करना चाहेंगे, मतलब जैसे ही आप कोर्स को परचेज करेंगे, वैसे ही सारे वीडियोज आप तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। इसमें ग्रामर जीरो टू एडवांस लेवल वाला जो कोर्स है वो फ्री में उपलब्ध करवाया गया है आपको। एक और अपना चल रहा है कोर्स, ट्रांसलेशन वाला बैच। इसमें भी काफ़ी सारे वीडियोज अपलोड हो चुके हैं और पर डे यहाँ पे एक वीडियो मिल रहा है। रिकॉर्डेड बैच है दोनों ही। और यहाँ पे पीडीएफ भी आपको मिलेगा। 1 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी। एसएससी वाले बैच में वैलिडिटी जो है वो 2 इयर्स की है। अगर आज बाई करोगे तो 2 साल तक आप वीडियो जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। चलो साहब, अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और आप बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपका जो टाइटल है इस एडिटोरियल का वो है टाइटन द प्रोसेस। टाइटन का मतलब होता है सख्ती बरतना, टाइट करना, है ना। जिन वर्ड्स के एंड में ईएन आता है वो जनरली वर्ब्स बनती हैं। जिन वर्ड्स के एंड में ईएन आता है वो क्या बनती हैं? वर्ब्स। जैसे कि वीकन, ठीक है, जैसे कि स्ट्रेंथन, वैसे ही है टाइटन। तो टाइटन द प्रोसेस मतलब प्रक्रिया को तेज करो, सख्त करो, थोड़ा सा टाइट करो प्रक्रिया को। किसकी प्रक्रिया, किसको लेकर लिखा गया है? ऑन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के चुनाव आयोग। इलेक्शन प्रोसेसेस, चुनावी प्रक्रियाएं, इनको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। भारत का चुनाव आयोग और चुनावी प्रक्रियाएं। ठीक है, आगे देखिए। द ईसीआई मस्ट एड्रेस लेजिटिमेट कंसर्न्स। लेजिटिमेट का मतलब नोट करिए, वैलिड कह सकते हो, लीगल कह सकते हो। ठीक है, मतलब उचित जो है चिंताएं, उसको हम क्या बोलेंगे? वैलिड। इसको आप और कह सकते हो तो उचित के लिए प्रॉपर कह दो, रियल कह दो। ठीक है। तो द ईसीआई, ये हो गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, द लगेगा इससे पहले। ये सब्जेक्ट है आपका। इसको क्या करना चाहिए? इसको जरूर से जरूर एड्रेस करना चाहिए। ठीक है, एड्रेस करने का मतलब हैंडल करना, टेकल करना, इस बात पर ध्यान देना। लेजिटिमेट कंसर्न, जो भी वास्तविक चिंताएं हैं, ये हो गया वरीज। किसको लेकर? अबाउट वोटर रोल्स, जो मतदाता सूची है उसको लेकर। वोटर रोल्स क्या होते हैं? मतदाता सूची। एंड ट्रांसपेरेंसी, और पारदर्शिता को लेकर। ठीक है। तो चुनाव आयोग जो है भारत का, उसको जरूर से जरूर जो भी वैलिड चिंताएं हैं उनको एड्रेस करना ही चाहिए। मस्ट दे रखा है तो ऑब्लिगेशन है, मस्ट आता है बाध्यता बताने के लिए। किस बारे में? वोटर रोल्स के बारे में, जो मतदाता सूची है उसके बारे में, एंड ट्रांसपेरेंसी, इस बारे में। ठीक है। तो यहाँ ये सब्जेक्ट हुआ, ये आपकी वर्ब हुई जिसमें मस्ट हेल्पिंग वर्ब है, एड्रेस मैन वर्ब है। लेजिटिमेट कंसर्न्स में ये आपका एडजेक्टिव है, कंसर्न्स है वो नाउन है, अबाउट है वो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में वोटर रोल्स है, ये कंपाउंड नाउन है, फिर एंड है वो कंजंक्शन है, और ट्रांसपेरेंसी भी क्या है? नाउन है। ठीक है, आगे देखो। द लीडर ऑफ द ओपोजिशन इन द लोकसभा, लोकसभा और राज्यसभा से पहले द लगता है, ध्यान रखिएगा। तो जो लीडर हैं विपक्षी पार्टी के, विपक्ष के लीडर, तो जो लीडर हैं विपक्ष के लोकसभा में, नाम है राहुल गांधी। हैज रेज्ड, अब ये जो लीडर है ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है वो हैज रेज्ड है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है। तो राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, उन्होंने उठाया है, रेज मतलब उठाया है, ट्रबलिंग क्वेश्चंस मतलब मुसीबत ग्रस्त प्रश्न, मतलब मुसीबत में डालने वाले प्रश्न। ठीक है, ऐसे प्रश्न जो ट्रबल पैदा करें। तो ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। अबाउट द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, किस बारे में? चुनाव के आयोजन के बारे में, चुनाव के संचालन के बारे में। बेस्ड ऑन मतलब जो आधारित है, वो ट्रांसपायर्ड, जो कुछ घटित हुआ। ट्रांसपायर का मतलब होता है हैपन होना, अकर होना, डेवलप होना, इवोल्व होना। कि कोई घटनाक्रम जो है वो कैसे घटित हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपायर बोलते हैं। ठीक है। तो इमर्ज होना कह सकते हो, हैपन होना बोल सकते हो, अकर बोल सकते हो, डेवलप बोल सकते हो, इवॉल्व बोल सकते हो, टर्न अप कैसे हुआ ये कह सकते हो। किसमें? 2024 के असेंबली इलेक्शंस में, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव थे उसमें क्या घटित हुआ उसके आधार पर। विपक्ष के नेता, लोकसभा में जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने कुछ ऐसे प्रश्न उठाए हैं जो मुसीबत पैदा करें। किस बारे में? चुनाव के संचालन को लेकर। किसके आधार पर? जो कुछ भी घटित हुआ 2024 के
विधानसभा चुनाव में महाराष्ट्र में उसमें। ठीक। द लीडर हो गया सब्जेक्ट, द डिटर्मिनर ये नाउन, ऑफ प्रेपोजिशन द डिटर्मिनर ऑपोजिशन नाउन, इन प्रेपोजिशन ये डिटर्मिनर ये इसका ऑब्जेक्ट नाउन, राहुल गांधी नाउन। फिर यहाँ पे हैज हेल्पिंग वर्ब, रेज्ड मैन वर्ब, ट्रबलिंग क्वेश्चंस में क्वेश्चंस नाउन, ट्रबलिंग एडजेक्टिव, अबाउट प्रेपोजिशन द डिटर्मिनर, कंडक्ट नाउन, ऑफ प्रेपोजिशन इलेक्शंस नाउन, बेस्ड ऑन एक फ्रेज हो गई, व्हाट ट्रांसपायर्ड। अब ये ऑन के बाद, बेस्ड ऑन के बाद में आपको दे रखा है, ये वैसे तो नाउन बनेगा लेकिन वैसे आप बताएंगे तो व्हाट ट्रांसपायर्ड, व्हाट है वो प्रोनाउन है और ये ट्रांसपायर्ड वर्ब है, इन प्रेपोजिशन है, द डिटर्मिनर है। फिर इसके बाद में ये पूरा जो है नाउन है, असेंबली इलेक्शंस, इन प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, महाराष्ट्र नाउन है। रेज के बारे में ध्यान रखिएगा कि रेज और राइज ये दो क्रियाएं होती हैं। राइज है वो तो होती है इंट्रांजिटिव वर्ब और रेज है वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब। रेज के बाद में हम क्या करते हैं, रेज के बाद में हम लगाते हैं ऑब्जेक्ट और इसके बाद में ऑब्जेक्ट आता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखो जो रेज्ड है उसके बाद में ऑब्जेक्ट लग रखा है, ट्रबलिंग क्वेश्चन, ये इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक, एक बार रिपीट कर देता हूं। तो लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मुसीबत में डालने वाले क्वेश्चंस उठाए हैं चुनाव के संचालन को लेकर, जो कुछ भी महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन 2024 में हुआ था उसके आधार पर। देयर आर स्पेसिफिक इश्यूज, कुछ स्पेसिफिक इश्यूज हैं, ऐसे इश्यूज हैं जो विशेष हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिक का मतलब है पर्टिकुलर कह सकते हो, या इसको आप कह सकते हैं पर्टिकुलर के अलावा सर्टेन क्वेश्चंस कह सकते हैं। ठीक है, तो अनेक मतलब कुछ सर्टेन इश्यूज हैं। देयर से स्टार्ट किया है तो देयर यहाँ एडवर्ब है, देयर से स्टार्ट होने पर इन्वर्जन लगता है, इन्वर्जन का मतलब क्रिया पहले आती है सब्जेक्ट बाद में आता है, तो ये पूरा सब्जेक्ट है। इसमें इश्यूज है वो नाउन है और स्पेसिफिक है वो एडजेक्टिव है। तो स्पेसिफिक इश्यूज हैं, है ना, विशेष मुद्दे हैं। अब ये लगा रखा है कॉलन, ये दो बिंदु होते हैं इसको कॉलन बोलते हैं। क्या बता रखा है मुद्दा, द एबनॉर्मल इंक्रीज, जो असामान्य बढ़ोतरी है। एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है, असामान्य। असामान्य को आप क्या कह सकते हैं, अनयूजुअल। ठीक है, असामान्य को क्या कह सकते हैं, अनयूजुअल, या क्या कह सकते हैं, अनकॉमन। तो जो असामान्य बढ़ोतरी है इन वोटर्स, उन मतदाताओं में, लिस्टेड जो सूचीबद्ध हैं, जो लिस्ट में जिनका नाम है, इलेक्टोरल रोल्स किस में नाम है, मतदाता सूची में, बिटवीन द जनरल इलेक्शन एंड असेंबली इलेक्शन, आम चुनावों और विधानसभा चुनाव के बीच, हायर टर्नआउट नंबर्स, दूसरा मुद्दा है ज्यादा। टर्नआउट का मतलब है वो लोग जो उपस्थित हुए, जो प्रेजेंस है, उपस्थिति है, इसको बोलेंगे क्या, टर्नआउट। टर्नआउट का मतलब क्या है, जो लोग अटेंडेंस रही, इसका मतलब है उपस्थिति, अटेंडेंस। टर्नआउट का मतलब अटेंडेंस, या नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट कह सकते हो। नंबर ऑफ पीपल, उन लोगों की संख्या जो उपस्थित हो उसको बोलेंगे क्या, टर्नआउट। ठीक है, आफ्टर 5 PM और 5 बजे के बाद में जो संख्या रही, ज्यादा संख्या रही वोट देने वालों की, उसके बारे में, ऑन वोटिंग डे, मतदान वाले दिन। एंड द सेंटर अमेंडिंग द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, और केंद्र सरकार ने जो संशोधन किया, अमेंड का मतलब होता है चेंज करना, जो संशोधित किया किसको, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, जो चुनावी रूल्स हैं 1961 वाले, उनमें उनके संचालन में जो बदलाव किए। टू रेस्ट्रिक्ट, और क्या बदलाव किए हैं, रेस्ट्रिक्ट करने का, रेस्ट्रिक्ट मतलब होता है लिमिट करना, हिंडर करना, हैम्पर करना, रोकना। इन्होंने रोका है क्या, एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है अप्रोच, कि आप एक्सेस नहीं कर सकते, आप पहुंच नहीं सकते सीसीटीवी फुटेज तक ऑफ द पोलिंग प्रोसेस, और फुटेज किसकी, जो भी चुनावी प्रक्रिया है उसकी। फिर समझिए, देयर आर स्पेसिफिक इश्यूज, कई यहाँ पे स्पेसिफिक इश्यूज हैं, कुछ निश्चित मुद्दे हैं। देयर एडवर्ब हो गया, ये लिंकिंग वर्ब हो गई, इश्यूज नाउन हो गया, स्पेसिफिक एडजेक्टिव हो गया। मुद्दे ये हैं कि एबनॉर्मल इंक्रीज, एबनॉर्मल एडजेक्टिव है, इंक्रीज नाउन है, द डिटर्मिनर है। असामान्य बढ़ोतरी, इन वोटर्स, मतदाताओं में, इन प्रिपरेशन ये इसका ऑब्जेक्ट और नाउन। लिस्टेड ये एडजेक्टिव है, ये बाद में दे रखा है इसके, वो मतदाता जो लिस्टेड हैं किसमें, चुनावी सूची में, है ना, मतदाता सूची में। इन प्रेपोजिशन है, ये एडजेक्टिव है, ये नाउन है। बिटवीन प्रेपोजिशन है, बिटवीन के साथ एंड लगता है तो ये एंड लग रहा है। इन दोनों के बीच, आम चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच। दूसरा मुद्दा, हायर एक्स टर्नआउट, बहुत अधिक संख्या, है ना, अटेंडेंस किसकी ना, अटेंडेंस की संख्या में 5 बजे के बाद में, वोटिंग डे पर, मतलब 5 बजे के बाद वोट नहीं डलते, लेकिन यहाँ पे ज्यादा संख्या में वोट डाले गए, वो बात। एंड द सेंटर, और दूसरी तीसरी बात कि सेंटर ने संशोधित किया है
ये चुनाव के जो रूल्स को कंडक्ट करने का जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, ये जो चीज़ है इसमें संशोधन, ठीक है। और इस संशोधन क्या किया कि वो रोक देंगे एक्सेस को, सीसीटीवी फुटेज का एक्सेस, और पोलिंग प्रोसेस वाले जो चुनावी प्रक्रियाएं हैं उसमें सीसीटीवी फुटेज जो कैमरे से रिकॉर्डिंग होती है उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते। ये यहाँ पे थोड़ा बदलाव किया, अमेंडमेंट किया। तो इसका मैं एक बार समझा देता हूँ कि क्या इसका मतलब है। कई सारे मतलब स्पेसिफिक इश्यूज हैं। एक तो मुद्दा है कि वोटर्स की संख्या में असामान्य बढ़ोतरी देखने को मिली। वो वोटर्स की संख्या जो कि चुनावी सूची के अंदर जो लिस्टेड थे उनकी संख्या आम चुनाव और विधानसभा चुनावों के बीच। दूसरा मुद्दा है कि 5 बजे के बाद में वोटिंग डे पर ज़्यादा संख्या में लोग उपस्थित हुए। तीसरा मुद्दा है केंद्र सरकार ने जो ये रूल्स हैं चुनाव को संचालित करने के उनमें संशोधन किया है, और संशोधन ये किया है कि आप चुनावी प्रक्रिया के सीसीटीवी फुटेज को एक्सेस नहीं कर सकते। एक काम की बात यह है कि एक्सेस जो है अगर ये नाउन होता है, एक्सेस अगर वर्ब होता है और एक एक्सेसिबल होता है या एडजेक्टिव होता है, तो एक्सेस जब नाउन हो तो उसमें टू लगता है प्रेपोजिशन, वर्ब हो तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है तो इसके बाद में हम कोई प्रेपोजिशन लगाते नहीं हैं, और एक्सेसिबल में टू लगता है, ये वाली बात ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए टू लग रहा है क्योंकि एक्सेस यहाँ पे नाउन है, ठीक है। रेस्ट्रिक्ट वहां पे वर्ब है, टू रेस्ट्रिक्ट दे रखा है तो ये इन्फिनिटिव का काम करेगा। आगे दे रखा है मिस्टर गांधी हैज ऑल्सो क्वेश्चन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटिंग इलेक्शन कमिश्नर्स। मिस्टर गांधी ने, ये सब्जेक्ट है, क्या किया, हैज क्वेश्चनड, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मैन वर्ब ऑल्सो एडवर्ब है, और इसका प्रयोग हम मैन वर्ब से पहले करते हैं। तो मिस्टर गांधी ने प्रश्न उठाए हैं द प्रोसेस, प्रक्रिया पर, प्रक्रिया किसकी, अपॉइंटिंग इलेक्शन कमिश्नर्स, जो चुनावी आयुक्त हैं, चुनाव आयुक्त हैं, उनके नियुक्ति पर, विद द यूनियन गवर्नमेंट रिफ्यूजिंग टू इम्प्लीमेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, किसके साथ कि केंद्र सरकार जो है, यूनियन गवर्नमेंट जो है उसने इनकार कर दिया, इंप्लीमेंट मतलब लागू करना, एग्जीक्यूट करना, लागू करना, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय 2023 में एक निर्णय दिया था। उस निर्णय में क्या था, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका संबंध है इस निर्णय से, वो निर्णय जिसमें रेकमेंड किया गया था, सिफारिश की गई थी, हैविंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखेंगे एज ए पार्ट, एक हिस्से के रूप में, और हिस्सा किसका, सिलेक्शन पैनल का, जो चयन करेगा चुनाव आयुक्त का उस पैनल में। तो मिस्टर गांधी ने क्वेश्चन उठाए हैं चुनावी प्रक्रिया पर, मतलब प्रक्रिया पर, प्रक्रिया किसकी, चुनाव आयुक्त के सिलेक्शन की, अपॉइंटमेंट की, और इसमें यूनियन गवर्नमेंट ने 2023 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो था उसको लागू करने से इनकार कर दिया, ठीक है। उस जजमेंट में ये सिफारिश की गई थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी आप एक पार्ट मानेंगे, एक पार्ट के रूप में लेंगे सिलेक्शन पैनल में, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब तो आपने कर ही लिया। अब देखो क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्ट है वो ये प्रोसेस है जिसमें ये दैट डिटर्मिनर आपका है और ये नाउन है, ओ प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब लगती है तो आईएनजी रूप में लगती है, नाउन बनेगा ये। अपॉइंटिंग किसको, इलेक्शन कमिश्नर्स, तो ये नाउन है, कंपाउंड नाउन है, विद प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में द डिटर्मिनर आपका हो गया, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट है वो आपका नाउन हो गया। रिफ्यूजिंग, अब विद का प्रभाव है कि विद दे रखा है इसलिए आईएनजी आ रहा है, प्रेपोजिशन के बाद में आईएनजी नाउन का काम करता है। टू इम्प्लीमेंट, ये आपका इन्फिनिटिव हो गया, टू के साथ बेस फॉर्म। सुप्रीम ए दे रखा है वो डिटर्मिनर है, और ये ए जो आ रहा है वो जजमेंट के लिए आ रहा है, जजमेंट है किसका, सुप्रीम कोर्ट का, तो ये भी नाउन है। इन प्रेपोजिशन आपका है, इसका ऑब्जेक्ट 2023 है, ठीक है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। ये जो जजमेंट है इसकी वर्ब है वो रेकमेंडेड है, हैविंग, रेकमेंड किया क्या करना, इसको करना, तो ये रेकमेंड का ऑब्जेक्ट बन रहा है, वैसे ये आपका नाउन बनेगा। द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये आपका नाउन है ना, दे लगता है इससे पहले। एज, एज हो गया एक प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है पार्ट, ये नाउन है, ये डिटर्मिनर है। ऑव है वो प्रेपोजिशन है, द डिटर्मिनर है, सिलेक्शन पैनल ये नाउन है। बात समझ में आ गई आपको? तो ये कहानी बताई इसके अंदर। और आगे कह रहा है वाइल पॉलिटिकल पार्टीज, वाइल जो है वो कंजंक्शन का काम करता है, और ये दो प्रकार के ऐसे क्लोजेस को जोड़ता है, ऐसे उपवाक्य को जोड़ता है जो विरोधाभासी हों, जो विपरीत बातें करें। तो जहां राजनीतिक पार्टियां इंक्लूडिंग द बीजेपी एंड द कांग्रेस, जिसमें शामिल है, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों शामिल हैं, राजनीतिक पार्टी के नाम से पहले हम द लगाते हैं। तो जहां ये यद्यपि जो एक तरफ जो राजनीतिक पार्टियां हैं जिसमें बीजेपी और कांग्रेस शामिल हैं, उन राजनीतिक पार्टियों ने, ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, ये वर्ब बन रही है।
ये प्रेजेंट परफेक्ट है। इन्होंने उठाई हैं शिकायतें, इन्होंने शिकायतें की है, ये ऑब्जेक्ट है। किस बारे में? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के बारे में इन द पास्ट। याद रखिएगा कि इन के साथ में आप जब टाइम लगाते हो, इन लास्ट प्लस टाइम लगाते हो या इन पास्ट प्लस टाइम लगाते हो, उसमें आपको जो टेंस लगाना होता है वो क्या लगाना होता है? प्रेजेंट परफेक्ट। याद रखिए इस बात को। जब इन लास्ट प्लस टाइम लगाओ या इन पास्ट प्लस टाइम लगाओ तो प्रेजेंट परफेक्ट लगता है। तो किस बारे में? ईवीएम जो मशीन्स हैं उसके बारे में पास्ट में। फिर भी मैनी डिड नॉट स्टैंड स्क्रूटनी। मैनी, अब देखो, एक तरफ पॉलिटिकल पार्टीज ने यहां शिकायतें की हैं इन मशीन्स के बारे में भूतकाल में, अब दूसरी तरफ क्या है? मैनी डिड नॉट स्टैंड स्क्रूटनी। स्क्रूटनी वैसे क्लोज ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। इसका मतलब है कि कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सका, सहन नहीं कर सका, कि वो एबल नहीं हो पाया विद स्टैंड करने के केयरफुल एग्जामिनेशन को। इस स्टैंड स्क्रूटनी का मतलब है टू बी एबल टू विद स्टैंड क्लोज ऑब्जर्वेशन या क्रिटिकल एग्जामिनेशन। एक्चुअल में यहां स्टैंड जो है वो खड़ा होना नहीं है, स्टैंड का मतलब है बर्दाश्त करना, सहन करना, खरा उतरना। स्क्रूटिनी जो होता है इसका मतलब क्लोज ऑब्जर्वेशन होता है, क्लोज इंस्पेक्शन होता है, बहुत ही सूक्ष्म जांच पड़ताल जो होती है उसको हम बोलते हैं स्क्रूटिनी। तो अनेक अनेक क्या, ये जो ईवीएम्स हैं वो खरी नहीं उतर पाई, ठीक है। कंसिडरिंग, कंसिडरिंग प्रेपोजिशन है। कंसिडरिंग का मतलब है टेकिंग इनटू कंसिडरेशन। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन मतलब इस बात को ध्यान में रखते हुए, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन, इस बात को ध्यान में रखते हुए, किसको ध्यान में रखते हुए? द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्नोलॉजिकल सेफगार्ड्स, जो प्रशासकीय, प्रशासनिक और तकनीकी सुरक्षा है उनको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। कह रहा है यद्यपि अनेक मतलब पॉलिटिकल पार्टी जिसमें कांग्रेस और बीजेपी शामिल है, इन्होंने कंप्लेंट्स की है ईवीएम मशीन के बारे में, है ना। वहीं दूसरी ओर देखें तो ये मशीन्स जो हैं वो यहाँ क्लोज इंस्पेक्शन जो है या जांच पड़ताल है उसको, उस पर खरी नहीं उतर सकी। किसको ध्यान में रखते हुए? एडमिनिस्ट्रेटिव और टेक्नोलॉजिकल सेफगार्ड्स को ध्यान में रखते हुए। टेक्नोलॉजिकल एडजेक्टिव है, सेफगार्ड्स नाउन है। जिन वर्ड्स के एंड में जनरली एल आता है वो एडजेक्टिव होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव जिन वर्ड्स के एंड में लास्ट में आई वी ई आता है वो भी जनरली एडजेक्टिव होते हैं। जनरली होते हैं, हर बार नहीं होते, ध्यान रखना इस बात का। आप ऐसे मत सोच लेना कि हर बार ही ऐसा होता है, लेकिन जनरली ऐसा होता है, ठीक है। मैनी जो है वो यहाँ प्रोनाउन है भाई। अगर मैनी के बाद में आप नाउन लगाते हो, मैनी के बाद में अगर आप नाउन लगाते हो तो इस मैनी को बोलना चाहिए कि ये है डिटरमिनर। और अगर मैनी के बाद नाउन नहीं लगाते हो आप, ठीक है, मैनी के बाद अगर नाउन नहीं लगाते हो तो इसको बोलते हैं फिर प्रोनाउन है ये, ठीक है। फोकस, सॉरी आगे देखिए। द कांग्रेस हैज नाउ फोकस्ड ऑन, अब कांग्रेस है वो तो सब्जेक्ट हो गया, कांग्रेस राजनीतिक पार्टी दे लग गया। हैज फोकस्ड है प्रेजेंट परफेक्ट है। नाउ है वो एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। हैज हेल्पिंग वर्ब है, ये फोकस्ड मैन वर्ब है, फोकस्ड के साथ में ऑन लगता है। तो कांग्रेस ने अब ध्यान केंद्रित किया है किस पर? इलेक्टोरल प्रोसेस पर, चुनावी प्रक्रिया पर। रेजिंग मोर फंडामेंटल, रेजिंग यहाँ पे हो गया उठाते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम करेगा। जब दो काम साथ में होते हैं जिनमें से एक काम कंटिन्यूअस एक्शन दर्शाता है कि इसलिए आया है, तो वहां पे हम इसमें आईएनजी लगाते हैं। तो कांग्रेस ने अब ध्यान केंद्रित किया है किस पर? चुनावी प्रक्रिया पर। क्या करते हुए? अनेक मौलिक मुद्दे उठाते हुए, कुछ फंडामेंटल इश्यूज उठाते हुए, ठीक है। दैट नीड, दैट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है जो इस इश्यूज के लिए आ रहा है। ऐसे मुद्दे जिनको आवश्यकता है, ये इसकी वर्ब है, और बी प्लस थर्ड फॉर्म ये पैसिव है। अनपैक किए जाने की आवश्यकता। अनपैक क्या होता है? अनपैक का मतलब होता है कि अनबॉक्स करना। वो मुद्दे भी, पैकेट आप खोल दें, उसमें जो कंटेंट है वो सामान है वो बाहर निकाल दें, तो उस अनबॉक्सिंग को बोलते हैं अनपैक्ड। इस पर का मतलब यहाँ पे फिलहाल ध्यान रखो, ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। सेपरेटली मतलब अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो कांग्रेस ने अब ध्यान केंद्रित किया है चुनावी प्रक्रिया पर, अधिक मौलिक मुद्दों को उठाते हुए, वो मुद्दे जिन पर अलग से ध्यान देने की अब जरूरत है। ये था भाई आज के इस एडिटोरियल में। अब जल्द ही एक और कोर्स अब लॉन्च हो जाएगा आपके लिए, एसएससी के विद्यार्थियों के लिए, जिसमें पैराजंबल्स होंगे, क्लोज टेस्ट होगा और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन होगा। सबसे मुश्किल जो काम है आपका, जो आपको सबसे मुश्किल लगता है, ऐसा लगता है कि ये मेरे से नहीं बन पाते हैं, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस और पैसेज, केवल और केवल एसएससी के बच्चों को ध्यान में रखते हुए जल्द ही वो कोर्स लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। और ये वाला रेगुलर आपका चल ही रहा है 5 बजे। आप मैक्सिमम शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि और लोग भी इसको देखकर अपना एग्जाम आसानी से निकाल लें, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो।
at 5 through a new session. नमस्कार.